जय श्री गणेश, जय श्री राधे। 5 मार्च दिन मंगलवार, फागुन मास चल रहा है और इस संबंध में हम लोग रोज़ एक नई पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक किया कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव लिखा कीजिए। फागुन मास में सम्मिलित रूप से हरिहर की पूजा और चंद्रदेव की पूजा एक साथ की जाती है। हरिहर महादेव और श्री हरि की साथ में चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं रहती है। इसी संबंध में आज हम लोग चंद्रदेव से संबंधित एक कथा का श्रवण करेंगे। ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा को एक स्त्री गुण वाला ग्रह माना गया है, जो मन, सुख, शांति, धन, संपत्ति, माता, ममता जैसे कारकों को प्रभावित करता है। ज्योतिष में चंद्रमा को कर राशि का स्वामी माना गया है। वहीं नक्षत्रों में रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं। सभी 9 ग्रहों में सबसे तेज गति चंद्रमा की है, इसलिए चंद्रमा को राशि परिवर्तन सबसे तेज गति से होता है। एक राशि में चंद्रमा करीब 2.25 दिन रहते हैं। हिंदू ज्योतिष के मुताबिक चंद्रमा को महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया का पुत्र माना गया है और बुध को चंद्रमा का पुत्र बताया गया है। पौराणिक मानता है कि चंद्रमा के 2 अन्य भाई ऋषि दुर्वासा और दत्तात्रेय हैं। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुआ और इन सभी से इन्हें प्रतिभाशाली पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। ये थी चंद्रदेव से संबंधित पौराणिक कथा। हर हर महादेव। अब हम लोग सुनेंगे शिव महापुराण का पाठ। हर हर महादेव। शिव पुराण अध्याय 13, संक्षिप्त शिव पुराण। पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ये क्या कहा? प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्माओं को तपस्या करने का विचार हुआ। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो आश्चर्यनीय, वंदनीय और चिंतनीय है, वे प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वा प्रकृतित रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। तब अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु, योगिन, आपने जो बात कही है क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तत्वीय दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और करते हैं वह सब का सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं?
योगिन, मुझसे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते हैं। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं, ये सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सत्य गुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का ये संख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुन के भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो उससे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम संग मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कह के भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत रमणीय क्षेत्र शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय प्रमाण स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुमति के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता है। देवादि देव शूलधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुझ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाके हिमवान अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के सर प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई गढ़ उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गढ़ पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हीं शिवा और शिव ने संघ और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रिया अतीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दोनों सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। आग से ताप कर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्रों के द्वारा उनके शरीर का मर्जन करती, उसे मलती पोसती, फिर 16 उपचारों से विधिव्रत और हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रख के पूर्व व्रत उनकी सेवा करती रहे। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित तत्पर देखा तब वे दया से द्रवित हो उठे। इस प्रकार विचार करने लगे, ये काली तब आश्चर्य व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका परिग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने, परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुला के उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि
देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदरपूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण ये था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जला के भस्म कर दिया। मुने, तब सती पार्वती ने गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रह के देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। आज का अध्याय यहीं पे विराम देते हैं। आशा करते हैं कि कल कभी आप शिव पुराण का पाठ अवश्य सुनेंगे, क्योंकि संपूर्ण कथा का श्रवण करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर आपको शिव पुराण का पाठ पसंद आया हो तो हर हर महादेव कमेंट में करके चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए वीडियो को। हर हर महादेव।